ओ गणेश, तूने सुना वो बूढ़ा खजांची चौराहे से गायब हो गया? गायब नहीं हुआ रे, उसकी बीवी ने उसे खेत में बंद कर दिया होगा। तुम दोनों को सच में डर नहीं लगता? बबलू और गणेश थोड़े चौंकते हैं। काका, एक कहानी तो सुनाओ ना आज, लेकिन सच्ची वाली, जिसमें डर हो लेकिन झूठ ना हो। अरे बेटा, जो सच होता है उसी में सबसे ज्यादा डर होता है। तुमने छानी वाला खेत सुना है? नाम सुना है, लेकिन कहानी नहीं। हरिनाथ काका ने बात शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस रात का जिक्र किया, हवा थम गई। 20 साल पहले जब मैं जवान था, हम 4 दोस्त एक खेत में छिपकर ताश खेल रहे थे। वो खेत जिसे लोग छानी वाला खेत कहते थे, क्योंकि वहां हर छानी घास का ढेर अपने आप हिलती थी। और हमारा एक दोस्त था, मुन्ना, डरपोक नंबर 1। हमने कहा, जा छानी के पास से खजूर उठा ला। अब वो जैसे ही गया, छानी हिली और मुन्ना उल्टी भागा। ऐसा भागा जैसे बीवी बेलन लेकर पीछे हो। लेकिन मजाक उस रात मजाक नहीं रहा। हम जब सुबह उठे तो मुन्ना की चप्पल छानी के नीचे थी, पर मुन्ना कहीं नहीं था। हरिनाथ काका की कहानी में अब हंसी नहीं थी, बस एक अधूरा सच था जो आने वाले हिस्सों में सामने आने वाला था। फिर मुन्ना मिला था क्या काका? नहीं, पर उसकी चप्पल छानी के नीचे से ऐसे निकली थी जैसे किसी ने खुद वहां दबा दी हो। लेकिन काका, छानी तो बस सूखी घास होती है, उसमें कोई कैसे? हमने भी यही सोचा, लेकिन तब पंडित सियाराम आए थे, गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी। वो बोले, ये तीसरी बार है, अब खेत बंद कर दो। हरिनाथ काका की आंखों में अब डर कम और अफसोस ज्यादा था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा छुपाया हो जो अब उन्हें काट रहा हो। हमने खेत पर धागा बंधवाया, नींबू मिर्च टांगे, पंडित ने हवन किया और कहा, अब कोई उधर मत जाना। और क्या सच में कोई नहीं गया? नहीं बेटा, गांव के छोटे बच्चे तक उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। पर फिर ठीक अमावस की रात को एक आवाज आई। रात के 2 बजे छानी के नीचे से कोई बोल रहा था, बचाओ, कोई है क्या, बचाओ। वो मुन्ना था क्या? पता नहीं, लेकिन मैं और पंडित जी पहुंचे। हमने छानी हटाई तो वहां बस मिट्टी थी और एक पुराना सिक्का। सिक्का? हाँ, उस पर लिखा था 1851 और नीचे एक नाम, लक्ष्मीबाई। उस सिक्के से ज्यादा डरावनी बात यह थी कि गांव में कोई लक्ष्मीबाई कभी पैदा ही नहीं हुई थी। काका, क्या वो आवाज फिर से कभी आई? हाँ, लेकिन इस बार आवाज नहीं आई। छानी अपने आप हिली थी और उसके नीचे से निकलकर कुछ खेत की मेड़ पर खड़ा था। पर वो इंसान नहीं था बेटा, वो कुछ और था। काका की कहानी अब वहां पहुंच चुकी थी जहां से डर की असली शुरुआत होती है। काका, आपने कहा वो साया खेत की मेड़ पर था, पर आपने देखा उसे? हाँ, और आज भी उस रात की वो झलक मेरी आंखों से नहीं गई। अमावस की रात थी, चारों तरफ सन्नाटा और छानी धीरे धीरे हिल रही थी। मैं और पंडित जी खेत के पास पहुंचे। मेरे हाथ में लालटेन थी और तभी मैंने देखा एक औरत खेत की मेड़ पर खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, सफेद रंग के कपड़े। हम जैसे ही उसके पास गए वो गायब हो गए और उसके पैर शायद उल्टे थे। पैर उल्टे? हाँ, और जैसे ही
हमारी लालटेन की रोशनी उस तक पहुंची। वो धुआं बनकर छानी के नीचे समा गई। उस दिन पहली बार समझ में आया, ये कोई इंसानी चीज नहीं है। लेकिन काका, गांव में किसी ने उस औरत को पहले देखा था क्या? हाँ, एक बार गांव के पुराने चौकीदार रामधनी ने बताया था कि उस खेत में पहले एक विधवा रहा करती थी। नाम था चंपा। लोग कहते थे वो रात में खेत में घूमती थी, काले धागे पहनती थी और बोलती नहीं थी। गांव में कोई उससे बात नहीं करता था और एक दिन वो ऐसे ही गायब हो गई। काका, कहीं छंपाई तो नहीं जो? नहीं बेटा, सिर्फ वही नहीं, अब लगता है जैसे वो खेत सब कुछ अपने अंदर समेट चुका है। मुन्ना, चंपा और अब कोई और। मतलब कोई और भी गया उस खेत में? हाँ बेटा, गांव का एक और आदमी जिसे तुम दोनों हर दिन दुकान पर देखते हो, लेकिन असल में वो पिछले साल ही खेत में गया था और आज तक वो वैसा नहीं रहा। हरिनाथ काका ने अब एक ऐसा राज खोला जो गांव के किसी आम आदमी से जुड़ा था, जिसे सब रोज देखते थे, लेकिन असल में वो कोई और बन चुका था। काका, वो आदमी कौन है जो खेत में गया था और अब बदल चुका है? रघुनाथ, जो हर दिन यहीं बीड़ी पीने आता है, जिसकी आंखें अब लाल रहने लगी हैं और जो अब बिना किसी आवाज के चलता है। रघु चाचा, 1 साल पहले रघुनाथ खेत की मेड़ से गुजरा था और तभी उसने एक आवाज सुनी, रुक जा, लौट मत, तूने मुझे देखा है, अब तुझे जाना होगा। वो खेत इंसानों को मारता नहीं, उन्हें अपने जैसा बना लेता है और रघु अब उनमें से एक है। वो आया, लेकिन उसकी आंखें किसी और की लग रही थीं, जैसे उसका शरीर हो लेकिन रूह नहीं। बबलू, गणेश, चलो यहां से, अब ये जगह सुरक्षित नहीं है। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कहानी तो अभी शुरू हुई है। काका अब जान चुके थे, वो खेत कभी किसी को पूरी तरह छोड़ता नहीं और कहानी तब तक नहीं रुकती जब तक अगला किरदार न मिल जाए। मैंने आज ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि अब मेरी उम्र हो चली है और शायद अगली अमावस को मेरी बारी हो। कहानी खत्म हुई या कोई नया किरदार जुड़ गया, ये कोई नहीं जानता, पर गांव में आज भी वो छानी धीरे धीरे हिलती रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मेरी आप सभी से एक छोटी सी विनती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका छोटा सा सहयोग मुझे और बेहतर व गुणवत्तापूर्ण वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। आपका सहयोग ही मेरे चैनल की सफलता है। धन्यवाद।